भीनमाल उपखंड का मोदरान गांव इन दिनों गहरे मातम में डूबा हुआ है। यहाँ के हर घर में खामोशी पसरी है और हर आंख नम है। बेंगलोर की एक भीषण आग ने गांव के लाल मदन सिंह राजपुरोहित, उनकी पत्नी संगीता और मासूम बेटे वियान व नितेश को इस दुनिया से छीन लिया। जो घर कभी बच्चों की खिलखिलाहट और परिवार की रौनक से भरा रहता था, आज वहाँ सिर्फ सिसकियां और मातम का सन्नाटा है। हादसे को हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मदन सिंह का घर आज भी शौक से गूंज रहा है। खेतों में मेहनत करने वाले उनके बूढ़े पिता अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं। कभी पोते की किलकारियां और बेटे की आवाज से जिंदगी रोशन रहती थी, वहीं आज दरवाजे पर बैठे बैठे बार बार सुनने में ताकते हैं। आंखों से आंसू थमते नहीं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं। बेटा और पोते अब कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। रिश्तेदार और गांव वाले लगातार ढांढस बंधाने आ रहे हैं, लेकिन ढांढस भी अब दर्द को कम नहीं कर पा रहा। तस्वीरों और वीडियो में बच्चों की मुस्कान देखते ही घर के कोने कोने से रुलाई फूट पड़ती है। मां के आंचल में लिपटे रहने वाले मासूम बच्चे अब सिर्फ यादों और राख में बदल चुके हैं। ये सच किसी को स्वीकार नहीं हो रहा। गांव का माहौल बेहद भारी है। गली से गुजरते हर शख्स के चेहरे पर गम साफ झलकता है। महिलाएं बच्चों का नाम लेकर रो पड़ती है। बुजुर्ग हाथ जोड़कर भगवान से सवाल करते हैं, आखिर इतना बड़ा अन्याय क्यों? कई लोग तो सदमे में खामोश हो गए हैं, मानो शब्द ही गुम हो गए हो। मदन सिंह के घर का सूनापन गांव वालों को भीतर तक हिला रहा है। दरवाजे पर रखा हर सामान, दीवारों पर टंगी तस्वीरें और बच्चों के खिलौने अब चीख चीख कर उनकी गैर मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। एक पिता का दर्द सबसे बड़ा है, जिसे अपनी आंखों से बेटे और पोतों को मिट्टी में मिलता देखना पड़ा। हर कोई यही कहता है कि ये जख्म कभी नहीं भर सकेगा। हादसा एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे गांव का जख्म है। गांव का हर व्यक्ति आज दुख को अकेला और असहाय महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति से उठती सिसकियां गवाह है कि मोदरान गांव ने अपना चिराग खो दिया है। अब वहाँ न मासूमों की खिलखिलाहट है, न परिवार की चहल पहल, सिर्फ आंसुओं से भीगा सन्नाटा है। वक्त शायद घाव पर मरहम लगाए, मगर इस परिवार की यादें कभी नहीं मिटेगी। गांव की हर चौपाल और हर गली में इन बच्चों की बातें, उनका खेलना कूदना हमेशा याद आता रहेगा। ये त्रासदी एक ऐसी सीख भी छोड़ गई है। ये हादसा कैसे हुआ था? ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ था। स्थानीय प्रशासन पर आपने लापरवाही का अंजाम लगाया है। घोर लापरवाही की है उन्होंने। जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, एनडीआरएफ टीम है, इन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की है। इन्होंने सबसे पहले जो बाद में जो ये कटर वगैरह मशीन करके बच्चों और मदन की वाइफ को बाहर निकाला है, यदि पहले निकाले होते तो बच जाते थे। अंतिम बार वो कब आए थे गाँव? यहाँ करीबन 2 महीना हुए हैं, शायद 2 महीना। और आने वाले थे क्या वापस? हाँ, आने वाले थे। ये हर साल कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, तब आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जीजा जी की वहाँ अकस्मात डेथ हो गई, तो उसके कारण उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दिया। आपने बताया था कि जब लाश मिली तो माँ बेटी की लिपटी हुई लाश मिली थी। वो तो अभी भूलने का रखा ही नहीं है। माँ और बेटे ऐसे गोद में लेके और पानी डालते, इतने कहने का मतलब क्या बोलने का अभी रहे नहीं है। एक बच्चा तो पैर पे लिपटा हुआ था, एक छाती पे लिपटा हुआ था, और धुआं पूरा एकदम धुआं से धुआं हो रहा था। जैसे वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना, वो हकरी माते लोकन पाके जीव एकदम वेवड़ोरी हालत खराब भी हुई।